वहाँ पे जो पुराने बंदे होते हैं ना, वो ये सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पे मेरा कोई भाई है, कोई अपना है। आपके लिए आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि यार लड़के आ रहे हैं इधर, क्वालिफिकेशन नहीं है भाई। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरी मुलाकात हुई है फ़हील भाई से, और फ़हील भाई अपने बारे में कुछ बता रहे थे। उनका एक इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है दुबई को लेकर। उनको तकरीबन टाइम हो गया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो चलें उनसे खुद जाके डायरेक्ट बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है दुबई में, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जॉब्स क्या हैं, क्या वाकई हैं, जॉब्स नहीं हैं, क्या सूरत हाल है। तो चलें उनसे ही सुनते हैं। हाँ फ़हील भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। आप सुनाओ भाई, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आप ये बताएं कि आपको दुबई में कितना टाइम हो गया है अभी? मुझे भाई दुबई में 2 साल हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 2 साल हो गए। हाँ, ठीक 2 हो साल गया। से मैं इधर हूँ। अच्छा। तो बात ये है कि मतलब अगर कोई अपना हो ना, जी। तो आजकल तो सगे भाई भी काम नहीं आते। ऐसे ही है। कोई अपना हो, ऐसा हो जो आपसे प्यार करता हो, आपकी कदर करता हो, आप इधर आओ, वो आपको रिसीव करे, आपको गाइड करे, और आपके खाने पीने का, जब तक आपकी जॉब का अरेंज नहीं होता, जब तक आपके पास पैसे नहीं आते, तो वो सारा करते हैं। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ठीक है। तो अभी हमें ज़रा थोड़ा सा स्टार्ट से आप लेके चलें कि आप जब दुबई आए तो आपके क्या इधर कोई था, या आपकी ख़ुद अपनी स्ट्रगल थी जॉब ढूंढते वक्त, आप विज़िट पे आए हैं, आज़ाद वीज़े पे आए हैं, किस चीज़ का क्या बेनिफिट है, वो ज़रा थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। क्योंकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सुन रहे हैं, वो भी कुछ आना चाह रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं दुबई में, लेकिन उनको नहीं पता कि जॉब कैसे ढूंढनी है। क्योंकि आपका बेसिकली सेल्स से रिलेटेड आपका फील्ड है, तो यहाँ पे लोग सेल्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यार सेल्स की जॉब नहीं करनी है, बाकी कोई भी कर लो, सेल्स की जॉब नहीं करनी। तो वो भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, लेकिन आप थोड़ा सा लोगों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें कि क्या है, किस तरीके से करना है। बिल्कुल स्टार्ट से आप शुरू करेंगे, ठीक है? बताइए भाईजान, जब मैं इधर आया था, एट दैट टाइम मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेंज था, थोड़ा नहीं बहुत स्ट्रेंज था। क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मुझे पता नहीं था मैंने किधर जाना है, और मुझे ये पता नहीं था कि मैंने क्या करना है, मेरा सामान किधर होगा। बस इन्फॉर्मेशन लेते 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 मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, अपना सामान रिसीव किया। तो उसके बाद मैंने टैक्सी पकड़ी। तो टैक्सी मैंने पकड़ी तो मुझे तो ये था कि यार 10-20 रुपये लेगा तो बात ख़त्म। लेकिन वो एयरपोर्ट से जब मुझे इधर यूएई में लेके आया तो उसने मेरे से 50-60 दिरहम लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं घर से लेके आया था। तो उस दिन तो भाई आराम हुआ ना, कहीं नहीं दौड़ा, बहुत थका हुआ था, कहीं दौड़ नहीं लगाई, किसी के पास नहीं गया, किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। ऑलरेडी मेरे भाई कज़न भी इधर हैं, बट मैंने सोचा कि यार किसी का एहसान नहीं लेना, अपने तौर पे, अपनी बलबूते पे, अपनी मेहनत पे सारा कुछ करना है। सो एट दैट टाइम तो मैं रूम में आया, और आते ही मैं बस बेड स्पेस लिया। आते ही मैंने उसको पूछा, उस बंदे ने बोला भाई 20 दिरहम लगेंगे एक रात की। तो मैंने बोला ये ठीक है। तो एट दैट टाइम मैंने वो 20 दिरहम दे के तो टाइम अपना रूम में स्पेंड किया, रात पूरी कुछ रेस्ट किया। उसके बाद नींद नहीं आ रही थी, घर वालों की याद, अम्मी अब्बू की याद, सारा कुछ। तो जब दिन चढ़ा, दिन चढ़ने के बाद मैंने सोचा भाई नाश्ता होना चाहिए अच्छा सा। तो जब मैं रूम से निकला, मैंने बाहर जाकर पूछा भाई ये चीज़ कितने की है। वो बोलते थे 5 दिरहम की, कोई कहता था 10 की, कोई कहता था 20 की। तो जब मैं 5 का सुनता था ना, उसी टाइम मैं उसको मल्टीप्लाई करता था। एट दैट टाइम 77 रेट था, तो मैं उसको फौरी मल्टीप्लाई करता था कितने बनते हैं। तो जब मैं देखता था वो 5 दिरहम 400-500 रुपया बन रहा है, तो दिल नहीं करता था ना पैसे खर्च करने को, क्योंकि एट दैट टाइम जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था। सो फिर निकले अल्लाह का नाम लेके। एक भाई से मैंने कांटेक्ट किया कि भाई मुझे कुछ आइडिया दो कि मैं कौन सी जॉब करूं। तो उसने पूछा कि भाई पाकिस्तान में क्या करते थे। पाकिस्तान में मैं बेसिक सेल का काम करता था, और बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था सेल में। मैं शूज़ सेल करता था सर्विस में। तो उसके अलावा मेरे अपना स्टॉल भी था। पाकिस्तान में मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, दैट्स वाई मेहनत कोई भी हो, किसी तरह की भी हो, मैं इजीली एडजस्ट कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग पे कुछ नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, कुछ सीखते नहीं हो, तो जब अपनी उम्र के आधे हिस्से में जाके आप काम स्टार्ट करते हो ना, तो आपको बड़ा अजीब लगता है। सो भाई से मैंने मशवरा किया, उसने बोला भाई सेल का काम देख। तो सर्च करता रहा तकरीबन 2 हफ्ते लग गए। सीवी अपनी अडोप्ट की, ड्रॉप की, और उसके बाद मतलब कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी बस दौड़ लगी हुई थी। इवन के
2 हफ्ते बाद अगर मुझे जॉब ना मिलती तो मेरा रहना बहुत मुश्किल हो जाना था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिल गई। एट दैट टाइम उस बंदे ने बोला भाई सैलरी नहीं दूंगा, आप सामान सेल करो मेरा, तो मैं आपको जो है ना कमीशन दूंगा। तो वो भी मेरे एक भाई के रिलेशन से वो बंदा उसे जानता था, अदरवाइज़ पाकिस्तानियों को पसंद ही नहीं करते, हरकतें ही ऐसी, माफ़ कीजिए अगर बात बुरी लगी। कोई 3000 लेके भाग गया, कोई 8000 लेके भाग गया, कोई लाख दरम लेके भाग गया। वो सारा पाकिस्तानी जो है ना मतलब ऐसा करते हैं, और चाइना वाले जो है ना पसंद नहीं करते पाकिस्तानियों को, क्योंकि ट्रस्ट 1-2 दफ़ा जब टूट जाता है ना तो उसके बाद ट्रस्ट नहीं होता। सो खुदारा जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार भूखा मरना ठीक है, बट किसी के ले के भागना ये गंदा काम है यार। 2 माह खा लोगे, 4 माह खा लोगे, 2 साल खा लोगे, बट ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी मैं था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, वो बोलते थे तुम पाकिस्तानी हो, बस इंडियन चाहिए, फ़िलिपीनी चाहिए। तो कई जगह पे ना मुझे इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। सो फिर जब मुझे जॉब मिल गई तो मैंने काम स्टार्ट किया। मैं मार्केट में गया, मुझे मेरा भाई लेके गया, उसने मेरा इंट्रोडक्शन मार्केट में करवाया कि ये ऐसे ऐसे मेरा भाई है, ये वो, तो इसको ना थोड़ा सपोर्ट करो। तो मेरा काम स्टार्ट हो गया। पहले दिन तो कुछ नहीं, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन मुझे थोड़ा सा सेल मिला, उसमें से मुझे तकरीबन 60-70 दरम का फ़ायदा हुआ, ऑर्डर मिला। उसके बाद स्लोली हर एक दिन बाद 2 दिन बाद ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। एट दैट टाइम मैं दिन में 100 दरम भी निकालता था, 200 भी निकालता था, 300, 400, 500 भी, 800 तक भी मैंने निकाला। तो मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया कि नहीं यार ये काम ठीक है, सैलरी नहीं भी देगा ना, तो अगर मैं डेली का 100 दरम निकालता हूँ तो 3000 बनता है। बट फिर भी स्टार्टिंग था तो 1800, 2000 मुश्किल से इतना निकलता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन था। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये था कि उस बंदे ने मुझे कभी कॉल करके ये नहीं पूछा फ़हील वेयर आर यू, फ़हील व्हाट आर यू डूइंग, फ़हील नो हैव बिज़नेस। बंदा बड़ा नाइस है मेरा बॉस। तो जब उसने देखा 2 माह मैंने उसके पास काम किया, उसने देखा कि यार बंदे में बात है, ये काम करेगा, तो उसने मेरे उसी भाई को बुलाया, मेरा कज़न है वो, उसको बुला के उसको बोलता कि मैं इसको जॉब पे रखना चाहता हूँ, तो इसकी गारंटी देता है, क्योंकि पाकिस्तानी हूँ भाई, गारंटी के बगैर मुश्किल है। तो भाई ने बोला हाँ मैं 100% श्योर हूँ, कोई भी मसला मसाइल होगा, कोई भी आपका नुकसान होगा तो मैं भरमाई करने को तैयार हूँ, बट ये बंदा ऐसा नहीं करेगा। सो भाई जॉब लग गई। तो वो कहता है मैं 1500 सैलरी दूंगा। तो मेरा भाई कहता है नहीं 1500 तो बहुत कम है, इसमें तो रूम रेंट और खाना पीना इसका होगा, ये मतलब सेविंग क्या करेगा, घर क्या भेजेगा, इसके पीछे भी मामला था भाई। तो उसने बोला तुम कितनी कहते हो, तो मेरे भाई ने बोला 2500, क्योंकि 2200, 2300, 2500 तो मैं वैसे कमीशन पे भी निकाल रहा था ना, तो कम से कम 2000 तो मैक्सिमम पक्का निकल आता था। तो वो मतलब एट दैट टाइम मेरे भाई ने बोला कि 2500, वो कहता है नहीं टू मच, क्योंकि वो कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, 7-8 आइटम है उसके पास जो सेल होती हैं, अगर बड़ी होती तो शायद रहाइश भी मिलती, अकामोडेशन एवरीथिंग जो होता है सारा कुछ मिलता। बट एट दैट टाइम वो मेरा कज़न 2200 पे आया, वो 1600 पे आया, मेरा कज़न 2000 पे आया, वो 1700 पे आया, मेरा कज़न 2000 से नीचे नहीं आ रहा था और वो 1700 से ऊपर नहीं जा रहा था। फिर लास्ट उसने बोला कि मैं 1800 दूंगा। सो उसने बोला कि भाई जॉब लगी अच्छी है, कमीशन निकल आता होता है, आप बस जॉब करो। तो फिर मेरी जॉब हो गई। उसके बाद 1-2 माह तो काम ठंडे हो गए, बिल्कुल गर्मी थी, कुछ ऑर्डर बहुत कम थे। तो एट दैट टाइम मुझे सैलरी लगी का बड़ा फ़ायदा हुआ। अगर मैं कमीशन पे होता तो मैं यार जलील हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, पीछे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब स्टार्ट हुई मेरी, 2 माह तो मतलब नॉर्मली सेल थी। उसके बाद जनाब फिर काम करने का ऐसा मज़ा आया कि कभी किसी मार्केट में जाना पड़ता है, कभी डेरा दुबई में मुर्शिद बाज़ार में, कभी नकेल सेंटर, कभी शारजा रोला, कभी यूनियन माल उधर 6 नंबर सनैया के पास है। और मतलब ऐसी मेरी मार्केट है। मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, उससे मिलता हूँ, अच्छे तरीके से उससे ना बातचीत करता हूँ। उसके बाद कोशिश करता हूँ, उसको कहता हूँ यार मुझे सपोर्ट करो, मेरी आइटम लो, मेरी चीज़ों को सेल करो, मैं आपको बेस्ट प्राइस देता हूँ। और मेरा जो ब्रांड है वो भी बड़ा बेहतरीन है ना, 3 साल वारंटी है मेरे ब्रांड की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुक्र अल्लाह का कि महीने का जो है ना 3000 तो पक्का निकल रहा है। उसमें खाता भी हूँ, मर्ज़ी का पीता भी हूँ, सारा कुछ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ को दिल किया जी भर के खाया, ठीक है। बट यहाँ पे बड़े से लोग मुझे ऐसे मिले हैं, मतलब कुछ पाकिस्तानी भाई हैं रोड पे खड़े मांग रहे हैं, ठीक है।
और कुछ मतलब इशारा बंद होता है तो जाके मांगना शुरू करते हैं, कुछ गलियों में मांग रहे हैं। जैसे जैसे इनको दुबई वाले पकड़ते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो मतलब यहाँ तो डिपोर्ट कर देते हैं, तो यहाँ बंद कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। तो भाई अगर इधर आए हो तो मेहनत जो है ना, मेहनत शर्त है, काम कोई भी हो, ठीक है। अगर आप स्टार्ट लेते हो, आपका फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में कि आप काम कर रहे हो, एट दैट टाइम जब आप किसी भी कंपनी में काम स्टार्ट करोगे ना, वहाँ पे आप नए होगे। आपको अगर जॉब मिल रही है 900 पे, 1200 पे, 1500 पे, सैलरी कम है ज़्यादा है, आप ये ना देखो सैलरी कम है, ठीक है यार, ये तो देखो कि यार मेरा खर्चा निकल रहा है, मेरा कम से कम खाना पीना और हाइश का पैसा निकल रहा है। ना कि आप ऐसा करो कि कॉल करो मामा जी बाबा जी मुझे पैसे चाहिए, पिछले पता नहीं किन हालात में है, ठीक है। तो एट दैट टाइम आप ये माइंड बना लो कि मैंने जल्द से जल्द जॉब तलाश करनी है, क्योंकि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। वो बात तो ठीक है, मुझे समझ आ गई, ये बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रदर आपने एक्सप्लेन की है। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि अभी आपके लिए आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि यार लड़के आ रहे हैं इधर, क्वालिफ़िकेशन नहीं है भाई, पढ़ाई शढ़ाई तो हमारी जो ऑडियंस है उसमें ऐसे लोगों के बारे में आप बताएं जिनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उनने कोर्सेस नहीं किए हुए, इधर आते हैं, ढूंढ रहे हैं कि यार वेटरी की जॉब में जाएं, सेल्स में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं। लेकिन मेन चीज़ जो यहाँ पे लोग ढूंढ रहे हैं ना, जो मैंने नोटिस की है कि बेसिक सैलरी होनी चाहिए। लोग इस चीज़ के पीछे भागते हैं जब भी लोगों को नौकरियाँ मिलती ही नहीं है। तो आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें कि अगर आउटडोर सेल्स की जॉब मिल जाती है फ़िलहाल कमीशन पे ही, तो क्या उनको करनी चाहिए या उनको वक्त अपना ज़ाया नहीं करना चाहिए? मेरे भाई काम कोई भी हो ना अरसलान भाई, बात ये है कि काम कोई भी हो ना, काम काम होता है। और अगर आप बोलोगे कि मैं मतलब निवाला तोड़ूँ ना, तो ये खुद ब खुद मेरे मुंह में चला जाए और मैं चबाऊँ भी ना और ये अंदर भी जाके हज़म हो जाए, तो ऐसा ही पॉसिबल है। काम कोई भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप कहीं भी जाते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, आपका फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, जो सा मर्जी टाइम है, बट अगर आप किसी नई फील्ड में जाते हो तो वहाँ जाके आप नए हो। और सीनियर जूनियर का ना बड़ा प्रॉब्लम होता है, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बाज़ जूनियर ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि यार मैं फलां बाप का बेटा, मैं बात नहीं सुनता था, ये मुझे बात कर रहा है, और इस पर आके अना में आके तो वो काम छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो भाई मेरी आपको ये एडवाइस है कि बैकग्राउंड जितना मर्जी बड़ा हो छोटा हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है मेहनत, मैटर करता है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी भी फील्ड में चले गए हो ना, वहाँ से आपसे पहले 2 माह भी बंदा पुराना है ना, तो वो आपका सीनियर है। एट दैट टाइम कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि आपको बाज़ वक़्त अच्छा काम मिल जाता है, अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे जो पुराने बंदे होते हैं ना, वो ये सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पे मेरा कोई भाई आए, कोई अपना आए, मैं उसको एडजस्ट करूँ। तो एट दैट टाइम उस माइंड पे वो आपकी टांगें खींचते हैं। टांगें मतलब खींच के नीचे नहीं फेंक देंगे, मतलब टांगें खींचने का ये है कि वो आपको बुरे तरीके से पेश आएंगे, बुरे तरीके से बात करेंगे, बात बात पे आपकी इंसल्ट करेंगे, कभी किसी काम भेजेंगे, कभी किसी काम भेजेंगे, अपने सारे काम भी आपसे करवाएंगे। एट दैट टाइम फोकस मस्ट इम्पोर्टेंट। अगर उस टाइम पे आप दिल छोटा कर बैठोगे और कहोगे यार मैंने नहीं करना, फिनिश, कुछ भी नहीं होगा। तो एट दैट टाइम अगर आप माइंड बना लोगे ना कि यार ये बंदा मेरे साथ ऐसे कर रहा है, एक वक्त आएगा अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, उससे प्यार बनाते हो, तो एक वक्त आएगा कि वो आपके बगैर खाना भी नहीं खाएगा। रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग, ठीक है। कई बंदे स्टार्टिंग पे बहुत ही इंसल्ट करते हैं, मैंने सारा कुछ बर्दाश्त किया। तो फिर एक वक्त मेरे पे ऐसा आया कि जो बंदे मेरी इंसल्ट करते थे, बातें करते थे और उनकी कोशिश थी कि ये छोड़ के भाग जाए, वही बंदे लंच टाइम पे अगर मैं खाने पे नहीं हूँ तो मुझे कॉल करते थे, हेलो फाहिल भाई किधर हो, हमने खाना खाना आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी आओ। तो मैं बोलता था भाई आपको भूख लगी है तो आप खा लो, मुझे 10-15 मिनट आधा घंटा लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, हम आपका वेट कर रहे हैं, आपके बगैर खाना नहीं खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है। सबसे पहले फोकस, उसके बाद भरोसा और उसके बाद खुद एतमादी, खुद पे एतमाद, खुद पे यकीन कि मैंने ये कर देना, तो इंशाल्लाह यू विल डू। तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है फ़हील भाई ने। इनका मतलब मोटा मोटा बताने का मकसद यही है कि यार कोई भी जॉब मिलती है ना, आप वो करें, स्टार्ट करें, कुछ भी नहीं होता। सेल्स की मिलती है, सेल्स से आपने डरना नहीं है।
सेल्स की जॉब करें, किसी कोई भी करें। हो ना जॉब, कोई भी बैटरी की जॉब मिल रही है, हाँ। सेल्स की मिल रही है, किसी फैक्ट्री में मिल रही है, कहीं भी मिल रही है ना, स्टार्टिंग पे आप एक्शन लो। कम से कम दुबई का एक्सपीरियंस उठाएं आप सब। तो बताने का मकसद यही था फ़हील भाई का, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए और उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इन्होंने दे दिए। ठीक है, इसके अलावा भी कोई भी आपका सवाल हो तो फ़हील भाई हमारे साथ ही रहेंगे, यही भी आपको जवाब देंगे और मेरे से भी जितना हो सकेगा मैं आप लोग की हेल्प आउट करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अभी तू बोल रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी, तो सब खैर करिए। तो अम्मी को मैसेज कर रहा है। बनाना था ना अपना स्माइल, ये मतलब चला देते ना हंस के। व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज गुड, यस वी आर गुड।